AMH टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में। ये आपके रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के बारे में बताता है। AMH का मतलब है एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें ये बताता है कि ओवरीज में कितने अंडे हैं और डॉक्टर के लिए प्लानिंग, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत आसान हो जाता है। AMH है क्या? एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये फॉलिकल्स में जो ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं अंडे के इर्द गिर्द, वो प्रोड्यूस करते हैं। अगर AMH ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ओवरीज में फॉलिकल्स बहुत ज्यादा है, शायद अनुमान है कि अंडे भी बहुत ज्यादा होंगे। सो AMH क्यों जरूरी है? आपके ओवेरियन रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ट्रीटमेंट कौन सा देना चाहिए ये पता लगता है, IVF प्रोटोकॉल्स कैसे होने चाहिए और PCOS पेशेंट्स कौन है वो भी हम AMH टेस्ट द्वारा पता लगा सकते हैं। AMH के वैल्यूज से क्या पता चलता है? अगर हाई AMH है इसका मतलब है कि अच्छा रिजर्व है, अंडों की जो संख्या है ओवरीज में बहुत अच्छा है, इनफैक्ट PCOS भी हो सकता है। नॉर्मल AMH अगर हो तो बैलेंस्ड फर्टिलिटी पोटेंशियल है। लो AMH अगर हो तो ओवेरियन रिजर्व कम, इसका मतलब ओवरीज में अंडे कम है। AMH हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में नहीं बताता, ये ध्यान जरूर रखिएगा। नॉर्मल अगर AMH लेवल्स देखे जाएं तो आपके उम्र के ऊपर निर्धारित होते हैं AMH लेवल्स। 20 से 30 इयर्स तक हाई लेवल्स होते हैं, 30 से 35 मॉडरेट लेवल्स होते हैं, 35 के बाद ये लेवल्स नीचे कम होना शुरू होते हैं। एज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लेवल्स के लिए और फर्टिलिटी पे इसका प्रभाव पड़ता है। लो AMH लेवल्स से हमें ये पता लगता है कि इनको शायद ज्यादा दवाइयां देनी पड़ेंगी, ओवेरियन स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स भी कम होगा, प्रेगनेंसी चांसेस भी कम होंगे। लेकिन लो AMH से फिर भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, ट्रीटमेंट के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। IVF प्लानिंग में AMH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मेडिकेशन डोसेज में हेल्प करता है, ओवेरियन रिस्पॉन्स कैसा है ये अनुमान लगाने में AMH बहुत हेल्प करता है और OHSS का रिस्क अगर हो तो AMH वैल्यूज से भी पता लगा सकते हैं। हाई AMH अगर वैल्यूज हो तो पहले से ही मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स कैसा है देखना पड़ता है और डोसेज भी कम डोसेज शुरू करना पड़ता है। PCOS महिला में बहुत ज्यादा AMH होता है क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज में और इसीलिए उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अलग होता है। उनको बहुत ध्यान से डोसेज देना पड़ता है और उनका जो ग्रोथ है, एग्स का ग्रोथ, वो भी केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है। आपको कब लेना चाहिए AMH टेस्ट? जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, इनफर्टिलिटी का सामना कर रहे हो, IVF ट्रीटमेंट के पहले कीमोथेरेपी कराना है या कोई सर्जरी है ओवरीज का, तब आप करा सकते हो। एडवांटेज ये है कि AMH किसी भी दिन करा सकते हो आप, पीरियड साइकिल के FSH-LH डे 2 पे कराते ना, AMH जो है वो किसी भी दिन करा सकते हो, पीरियड के किसी भी दिन। सिर्फ थोड़ी चीज याद रखिए कि एक क्वालिटी का पता नहीं लगता AMH टेस्ट के द्वारा, ये गारंटी नहीं देता है प्रेगनेंसी का और इसे अदर टेस्ट के साथ कंबाइन करना चाहिए, जैसे एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, जैसे FSH-LH, सारे टेस्ट अगर हम करें तो प्रॉपरली हमको पता लगता है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। AMH लेवल्स को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता बट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के द्वारा आपके प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ा दिए जा सकते हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए जीवा फर्टिलिटी सेंटर में